हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा बात कि जो CHSL का Tier 1 का एग्ज़ाम है वो SSC अप्रैल के स्टार्टिंग में शायद कंडक्ट कर रही है। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कैलेंडर जो SSC का है वो आ चुका है CHSL का, तो अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। और हमें पता है कि दोस्तों आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। उसी को देखते हुए, यानी उसी को हम लोग ने देखते हुए ये सोचा है कि हम लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं SSC CHSL की, तो उनके लिए क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर अपने चैनल पर करवाएं। तो दोस्तों हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो क्वेश्चंस करवाएंगे प्रैक्टिस सेट्स, उसमें प्रीवियस सेट्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे और प्लस नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे उसका PDF हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे खुद भी लगा सकते हैं, अपने टाइमर लगा के अपना चेक कर लिया कि जो क्वेश्चन हम लोग कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इससे आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाएंगे कि आपके अंदर कितनी प्रोग्रेस आई है और आप कितनी टाइम में कर पा रहे हैं उसको। तो दोस्तों ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उतना ही हम लोग की जो परफॉर्मेंस है वो बूस्टअप होगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ने ये सोचा है कि हम लोग डे बाय डे जो है वो प्रैक्टिस सेट्स अलग अलग लगवाएंगे। जैसे आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट्स लगवाऊंगा, तो आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पे करूँगा। तो आप लोग भी कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग 25 रीजनिंग के लेके आए हैं। और हो सकता हो कि नेक्स्ट जो टर्न पर हम लोग अपनी डालें, जो भी प्रैक्टिस सेट्स डालें, तो वो शायद इंग्लिश या रीजनिंग या GS में से कोई एक हो सकता है, या मैथ्स में से भी कोई एक हो सकता है, क्योंकि आज मैं रीजनिंग का यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट्स और देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम लोग CHSL में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि, इसमें बोल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि जैसे कि नेस्ट अगर बर्ड से रिलेटेड है, अगर नेस्ट बर्ड से रिलेटेड है तो बताइए कि जो डेन है वो किससे रिलेटेड होगी। और आप सभी जानते हैं कि जो नेस्ट में कौन रहता है, चिड़िया रहती है, यानी घोंसले में चिड़िया रहेगी तो गुफा में कौन रहेगा। तो ये बात आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो रैट, आउल और गोट तो यहाँ पे रह नहीं सकते, तो इसलिए जो बेटर ऑप्शन होगा वहाँ पे, यहाँ पे बेटर क्या, बेस्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, तो वो क्या होगा, लॉइन होगा। तो लॉइन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि चूज द जो बेस्ट अल्टरनेटिव है। ठीक है, ऑड, जो हमें ऑड है वो फाइंड करना है। ठीक है, ऑड क्या मतलब, इसमें ये फाइंड करना है कि हमें रिलेशन एक एस्टेब्लिश करना है। तो जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ था NPR इज रिलेटेड टू GHI, उसी तरीके से TVX रिलेट किस तरीके से करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर N में अगर +2 करें तो यहाँ पे P आएगा, तो +2 करने पे P आया, और P में +2 करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, R मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग +1 कर रहे हैं, G में +1, H में +1 और H में +1 यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से G में +1 करेंगे तो H आएगा, H में +1 करेंगे तो I आएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी जो अगर हम लोग देखें तो +2 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो R के बाद भी हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, +2, तो R के बाद भी हमने यहाँ पे +2 किया है, तब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है TVX वो स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब हम HI है, जो I के बाद भी हम यहाँ पे +1 करेंगे, तो I के बाद +1 करेंगे तो J हो जाएगा, और J के बाद K और फिर L। तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा था, यानी +1 और +2 का। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो JKL होगा। और ये चेक करेंगे कि हम किस ऑप्शन में, तो ये चेक करते हैं हम लोग किस ऑप्शन में, और ये ऑप्शन A में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा A हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि चूज द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो कह रहा है कि इसमें से हमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो यानी चॉइस करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि AF रिलेट कर रहा है BE से, AF रिलेट कर रहा है BE से। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि DH किससे रिलेट करेगा बताओ। ठीक, यहाँ पे ये दिया क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो देखते हैं कि A में अगर हम +1 कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना मिल रहा है B, और F में हम -1 कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है E। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे कि किस में +1 करें कि D आ जाए। तो हम जानते हैं कि C में +1 करेंगे तो D मिल जाएगा हमें। ठीक है, उसी तरीके से
किस में हम -1 करें कि हमें h चाहिए, ठीक है। तो h हमें 8th पोजीशन पे चाहिए और हम 8th पोजीशन पे ये आएगा कब, जब हम 9th पोजीशन में से 8 माइनस करेंगे तो 9th पोजीशन पे कौन है, i। तो यहाँ पे i में से हम -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, h मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझे कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये बात, मैंने एक बार मैं फिर से बताता हूँ, मैंने कहा कि a में +1 करेंगे तो b आएगा और f में -1 करेंगे तो e आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे dh हमें दिया हुआ था, तो कह रहा था कि बताओ हम यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम +1 कर रहे हैं, हम जानते हैं, तो हम c में भी +1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, d। और हम किस में -1 करें कि h मिल जाए, तो हम जानते हैं h 8th पोजीशन पे होता है और i में से ही माइनस करेंगे क्योंकि i 9th पोजीशन पे होता है। तो हमने क्या किया, 9th में से 8 पोजीशन माइनस करी, ठीक है। एक माइनस किया तो हमें कितनी मिली, 8। तो 1 में से i में से हमने -1 किया तो हमें h मिला, बस इतनी सी बात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे एक बार फिर से हमें बताना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 4th क्वेश्चन जो कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि 36 को रिलेट किया है 6 से, और उसी तरीके से जो कह रहा है कि 441 रिलेट होगा किससे, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं अगर हमें पता लग जाए तो हम इन दोनों को भी बता सकते हैं कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 6 का स्क्वायर कर दिया हमने तो हमें कितना मिला, 36। तो ये किसका स्क्वायर है, हम जानते हैं 21 का स्क्वायर है। तो 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यानी 21, 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग करिए, इसको करने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आ रहा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा इसमें, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज द ऑड वर्ड, यानी ऑड हमें निकालना है। यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है उसमें हमें ऑड बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऑड कौन सा होगा, ए बी सी डी में से ऑड कौन होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो वॉयलेट, ठीक, ब्लू, इंडिगो और वाइट। अगर हम इन तीनों को देखें ए बी सी को, ठीक, अगर हम ए बी सी को देखें तो ये क्या है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये ब्लू के ही शेड्स हैं अगर हम देखें, ठीक है। तो ये ब्लू के ही शेड्स हैं। और अगर हम डी की बात करें तो डी क्या है, वाइट, ये एकदम अलग आ रहा है, ठीक। तो आपस में तीनों मिलते जुलते हुए हैं, यानी इंडिगो, वाइट और ब्लू। और देखा जाए तो वाइट अलग है एकदम, ठीक है, वाइट एकदम अलग है। तो जो इसमें ऑड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो हमारा वाइट ही इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द पेयर गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक। तो इसमें से हमें ऑड निकालना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आएगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहला है MPS। दोस्तों आप लोग ट्राई करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक, और आप लोग ट्राई करके मुझे बताइए कि क्या आ रहा है इसमें, ठीक। तो दोस्तों ये सवाल अगर हम लोग देखें, इसमें से हमें बताना है कि ऑड कौन सा है। जैसे यहाँ पे MPS लिखा हुआ है, ठीक, और WZC लिखा हुआ है, और थर्ड ऑप्शन है FHJ है, और नेक्स्ट ऑप्शन है AD और G, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस करके चेक करना चाहिए। जहाँ तक मैं इस सवाल को अगर करने का तरीका बताऊंगा तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि आप लोग प्लस करिए या तो माइनस करके देखिए कि क्या प्लस और माइनस की सीरीज इसमें फिट बैठ रही है। तो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। तो हमने देखा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें देखने से पता लग रहा है कि m के बाद हम क्या प्लस कर रहे हैं कि p आ रहा है। तो m में हम +3 कर रहे हैं, ठीक है। तो m में +3 किया तो p आया, p में +3 करा तो s आया, ठीक। उसी तरीके से w में हमने +3 किया, ठीक है, तो z आया। उसके बाद z में +3 करा
तो C आया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो F में हम +2 कर रहे हैं, ठीक, और H में +2 कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कर रहे थे, यहाँ पे 3 कर रहे थे, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो A में +3 करेंगे तो D आएगा, और D में +3 करेंगे तो G आएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑड है वो कौन सा है, ये ऑड है, ठीक, ये अलग है थोड़ा, ठीक, और ऑड हमारा कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है कि चूज द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से आप लोगों को जो ऑड पेयर है वो फाइंड आउट करके वही निकालना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वो 512 यानी 512, दूसरा है ऑप्शन 841, तीसरा है 576, और जो चौथा ऑप्शन है वो 289 है। तो दोस्तों इसमें से आपको ऑड निकालना है कौन सा है। दोस्तों अगर आप जरा सा ध्यान दें तो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 512 है, चारों को लिख लेते हैं, 512, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 512 पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है 841, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 576, 576, और जो डी ऑप्शन है वो है 289। तो इसमें से हमें ऑड निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑड की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जरा सा भी देखें तो ये कितना 17 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर हम 576 की बात करें तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, तो ये 24 का स्क्वायर है, ठीक। अगर हम बात करें 841 तो हम ये देखेंगे कि ये 29 का स्क्वायर है, ठीक। और अगर हम 512 देखें तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों कि 512 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, और किसका क्यूब है, 8 का, तो 8 का क्यूब है, और यही थोड़ा सा अलग है, तो ऑड आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है 512 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑड वही होगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर से ये जो क्वेश्चन है ये भी चूज द ऑड वर्ड का ही है। तो इसमें से दोस्तों आपको ऑड पेयर मतलब ऑड जो है नंबर का जो ऑड नंबर है, इसमें 4 ऑप्शन में से जो ऑड ऑप्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप इसको कोशिश करिए करने की, बहुत इजी है, ठीक है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है 165 है, दूसरा ऑप्शन है 792, और तीसरा ऑप्शन है 852, और डी ऑप्शन है 671। तो दोस्तों इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख लेता हूं, ठीक। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो 165 है, और जो बी ऑप्शन है वो 792 है, और जो सी ऑप्शन है वो 852 है, और जो डी ऑप्शन है वो 671 है, ठीक। तो दोस्तों इसको उम्मीद करता हूं कि आप लोग में से बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट करके इसका सही जवाब भी निकाल लिया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो बहुत इजी बन जाएगा। और अगर वही बात है ना कि इजी हमारे लिए वो चीज होती है जो हमारे माइंड में ऑल ऑफ सडन स्ट्राइक कर जाए, और अगर हमारे माइंड में सडन स्ट्राइक नहीं किया तो वो क्वेश्चन हमारे लिए टफ बन जाता है। तो हो सकता है बहुत से बच्चों का ना भी हुआ हो। तो चलिए आप लोग देखिए इसके सॉल्यूशन को कि क्या होगा, ठीक। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 और 5 को अगर हम ऐड कर दें तो 1 + 5 = क्या आएगा, 6। तो यहाँ पे बीच में कौन है, 6। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 7 और 2 को ऐड कर दें, तो 7 और 2 को ऐड करके क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। तो यहां से 9 आ गया, 7 और 2 9, 1 और 5 6। तीसरे ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है। तो 8 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो बीच में 10 होना चाहिए था, और यहां पे क्या है, 5 है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या उसपे भी क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर हमने 6 और 1 को ऐड किया तो हमें कितना मिला, 7।
तो यानी हमें ए, बी और डी ऑप्शन में ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑड हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब इसमें सीरीज जो दी हुई है दोस्तों, आपको वो देख रहे हैं आप कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से उस सीरीज को पूरा करना है, यानी क्या आएगा वहां पे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है चाइना, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है कनाडा और डी है जापान, ठीक। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड करना है कि सीरीज में कौन सा फिट बैठेगा इन 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इस सीरीज के लिए। दोस्तों इस वीडियो को पॉज करिए आप और उसके बाद फिर अपना आंसर लगा के फिर मैच करिए क्या आता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ने ट्राई किया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके रीजन की तरफ कि इसका रीजन क्या होगा। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो एशिया अफ्रीका 4 ऑप्शन है, चाइना, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है जापान, ठीक। तो अगर आप लोग देखें कि ऊपर जो सीरीज दी हुई है वो एशिया अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हम ऑप्शन में से बेस्ट फाइंड करें तो मेरा ऑप्शन क्या होगा कि आई विल गो विद बी। क्यों बी क्यों होगा? क्योंकि बी अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है दोस्तों, और चाइना, कनाडा और जापान कंट्री में आते हैं। और जो ऊपर सीरीज दी है एशिया अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका की, वो भी कॉन्टिनेंट की सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज को एक कॉन्टिनेंट ही पूरा करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट ऑप्शन है, चाइना और कनाडा और जापान कंट्रीज में आती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है FED और सीरीज में थर्ड है HI और B। नेक्स्ट उसने पूछा है कि क्या होगा यहां पर, तो 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर कुछ लॉजिक लग रहा होगा जिसकी वजह से यहां पर हम फिल कर पाएंगे। तो वो एक पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये अगर हमने फाइंड आउट कर लिया इस सीरीज में, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बता ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पर अगर हम लोग दोस्तों देखें ध्यान से, तो यहां पर डी के बाद प्लस कितना हुआ है, डी के बाद +2 हुआ है, ठीक है। F के बाद +2 हुआ है, तो H के बाद भी +2 होगा, ठीक। तो H में +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, J, ठीक। उसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे A के साथ क्या हो रहा है, तो A में +4 हो रहा है, तो A +4 E +4 I, और I में +4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, M मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे F के साथ कितना प्लस कर रहे हैं, तो F के साथ हम -1 कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी -2 कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद D में -2 कर रहे हैं तो B मिल रहा है, B में -2 करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा Z, ठीक। तो देखिए ऑप्शन में जहां पे भी JMZ आ रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देखते हैं। तो पहला ऑप्शन A है और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज जो स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है, 1, 7, 42, 210 एंड 840। तो चलिए इसको लिखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं कि कैसे होगा। तो 1, उसके बाद 7 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 210 है, फिर 840, देन लास्ट में हमें निकालना है कि क्या आएगा यहां पर, ठीक। तो दोस्तों इसको अगर आप लोग का हो गया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके आंसर बताइए क्या आया।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखिए ध्यान दें तो यहाँ पे 1 into 7 हो रहा है। तो 1 into 7 7, फिर उसके बाद 7 into 6 यानी 42, यानी जस्ट हम एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो 42 into 5 हुआ होगा, तब 42 into 5 210, यानी 200 into 10 210 into 4 हुआ होगा। और उसके बाद 840 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें आंसर जो मिलेगा यहाँ पे 2520 मिलेगा, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये किस ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, और उसमें आपको यहाँ पे जो बताना है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, क्या उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन्स इन्होंने दिए हुए हैं क्या वो फॉलो करेंगे उस स्टेटमेंट के लिए। हमें सिर्फ इतनी सी बात को बताना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, ठीक, यानी जो चिल्ड्रन है वो प्ले ग्राउंड में क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक। चलो ये पहला स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है, इट गिव्स देम अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये मतलब ये जो बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, यानी आप सभी जानते हैं कि खेलने से बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है माइंड का, और पूरा जो मेंटल है, फिजिकल है, सभी डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो उसके अकॉर्डिंग प्लेग्राउंड में जो खेल रहा है उसके अप्रोच पे, उसके बेसिस पे ये सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी इट गिव्स देम अ डिफरेंट अप्रोच। ये बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके और डिसीजन मेकिंग भी ले सके, यानी डिसीजन भी कर सके, ठीक। उसके बिना पर दिया हुआ है कंक्लूजन्स। अब क्या ये जो स्टेटमेंट है या क्या इनके कंक्लूजन्स ये होंगे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। कह रहा है प्लेइंग आउटडोर इज वेरी नेसेसरी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो प्लेइंग आउटडोर इज वेरी नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अगर हम कनेक्ट करें स्टेटमेंट से, जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पहला कंक्लूजन है वो करेक्ट हो रहा है। क्योंकि प्लेइंग आउटडोर और प्ले इन द यहाँ पे जो चिल्ड्रन के लिए खेलने की बात कही गई थी वो प्लेग्राउंड में कही गई थी। तो प्लेइंग आउटडोर और प्लेग्राउंड में खेलेंगे तो आउटडोर ही तो खेलेंगे। तो यहाँ पे प्लेइंग आउटडोर इज वेरी नेसेसरी, इस बात को ये स्टेटमेंट इस कंक्लूजन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग है, कहीं ना कहीं बच्चे का विकास ही तो है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट ही तो है, जिससे वो ये चीजें कर पा रहा है। तो ये जो पहला कंक्लूजन है ये फॉलो करेगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्लेइंग एंड स्टडीइंग फॉर अ चाइल्ड। क्या ये बात कहीं भी, जो कंक्लूजन सेकंड दिया हुआ है, क्या ये बात कहीं भी स्टेटमेंट में कही गई है? तो दोस्तों ध्यान से आप लोग एक बार फिर से नजर मारिए जरा स्टेटमेंट पे। तो ये बात क्या कही गई है बैलेंसिंग की, प्लेइंग और स्टडीइंग के बीच में जो बैलेंसिंग की बात है, क्या कहीं कही गई है? नहीं कही गई है। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट, जो पहला कंक्लूजन है, सिर्फ वही फॉलो करेगा। और ये हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में। तो जो डी ऑप्शन में ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सी हैज मोर मनी देन ई। चलो हम लोग इसको साथ साथ करते चलेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो हम लोग करते हैं इसको। कह रहा है सी हैज मोर मनी देन ई। तो सी के पास ई से ज्यादा मनी है, तो ई नीचे हो जाएगा और सी ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड ई हैज मोर मनी देन बी, और ई के पास बी से ज्यादा मनी है, तो बी नीचे हो जाएगा और ई ऊपर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है सी इज द सेकेंड रिचेस्ट आफ्टर ए। तो यानी ए के बाद सेकेंड रिचेस्ट कौन है? सी। तो ए के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा है वो सी के पास है। तो कह रहा है कि बताओ हु हैज लीस्ट मनी आउट ऑफ ए बी सी एंड ई। इन चारों में से सबसे कम पैसा किसके पास है? तो सबसे कम पैसा किसके पास है? बी के पास। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सी में जो सी ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो बी के पास। तो बी के पास हमारे सबसे ज्यादा लीस्ट पैसा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, और जो 15 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो दोस्तों हम यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हमें, और हमें इनमें से ये फाइंड करना है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर सबसे लास्ट कौन सा आएगा। तो इस सीक्वेंस में हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन है, उसमें से हम पहले देखते हैं। तो हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। पहला जो दिया हुआ है वो मोनोपॉली दिया हुआ है, मोनोपॉली, ठीक। नेक्स्ट जो दिया हुआ है मैनिफेस्टो,
मैनिफेस्टो। थर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड, ठीक। लास्ट जो दिया हुआ है वो मैनकाइंड, ठीक। और इनको नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है और ये फोर्थ पर है, ठीक। अभी इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर हम लोग लगाएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर अगर दोस्तों हम लोग देखें तो m तो सब में है, m सब में आ रहा है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी m के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा डिक्शनरी में पहले आएगा। तो हम नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे, तो नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे, इसमें o है, इसमें a, इसमें a और इसमें a। तो o तो सबसे बाद में आता है, तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि ये o तो अब हमारे रेस से बाहर हो गया है, पहले आने की रेस से, ठीक है। तो अब इसमें हम इन तीनों में डिसाइड करेंगे सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हमने n देखा, इसमें भी n देखा, इसमें भी n देखा, तीनों में MAN आ रहा है। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर हम फोर्थ वर्ड देखेंगे, तो फोर्थ अल्फाबेट देखेंगे, सॉरी, तो फोर्थ अल्फाबेट देखेंगे, तो यहाँ पे I है, यहाँ पे I है और यहाँ पे K। अब यहाँ पे हमें तीनों में डिसाइड हो गया कि ये भी अभी इन दोनों में डिसाइड करेंगे, ये बाद में आएगा, इन दोनों के बाद में मैनकाइंड आएगा, तो हमने इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F, अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे, यहाँ पे E आया, यहाँ पे O आया, तो हमने E और O में देखा कि E पहले आता है, तो हम ये समझ गए कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आएगा, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया क्योंकि ये K आने की वजह से ये बाहर हो गया था रेस से। अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे अगर हम, तो MO और इसके बाद MA आ रहा है, तो ये थर्ड पर हो गया और MO सबसे लास्ट में आएगा, तो डिक्शनरी में सबसे लास्ट में ये होगा। अगर हम इसको अरेंज करें तो यहाँ के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो ये कितने नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड के बाद कौन सा आएगा, सेकेंड के बाद थर्ड आएगा, ठीक। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आएगा और लास्ट में जो रहेगा वो फर्स्ट आएगा। ये देख लिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो अगर हम ये देखें ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिस्ट्री इज रिटन एज XQNSRHI, यानी हिस्ट्री को क्या बोल रहा है कि कैसे लिखता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री को HISTORY, हिस्ट्री को अगर किसी कोड में XQNSRHI, तो बोल रहा है अगर हिस्ट्री को अगर ये लिखते हैं, ठीक, अगर हिस्ट्री को ये लिखा जाता है, तो कह रहा है कि बताओ एथिक्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि बताओ एथिक्स को कोड में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करिए आप लोग और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि क्या आंसर आएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक, और देखते हैं कि क्या कह रहा है। कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो हिस्ट्री H का अगर हम लोग देखें तो जो नंबर होता है वो 8 पर आता है, ठीक है। H 8 नंबर पे आता है दोस्तों। अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने उसमें जब क्वेश्चन कराए थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपको अल्फ़ाबेट्स की नंबर्स याद होने चाहिए, यानी A to Z। A जैसे 1 पे आता है, Z और 26 पे आता है, तो इसी तरीके से हमें बीच के सारे अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए कि कौन किस पे आता है, ठीक है। तो H 8 नंबर पे आता है, I 9 पर आता है और S 19 पर आता है, T 20 पे आता है, O आता है 15 पे, 15 पे, R आता है 18 पे और Y आता है 25 पे, ठीक। उसी तरीके से X किस पे आता है, अगर हम लोग देखें X को तो X आता है 24 पे, ठीक, और Q आता है 17 पे, N आता है 14 पे, S आता है 19 पे, R आता है 18 पे और H आता है 8 पे और I आता है 9 पे। तो दोस्तों इसमें हम लोग अगर एक कनेक्शन मेंटेन करें, अगर इसमें एक पैटर्न देखें, ढूंढें, तो हमें ये मिलेगा पैटर्न कि हम लोग देखें अगर
तो 25 में -1 करें तो कितना मिलेगा 24। उसी तरीके से R में -1 करें तो 17 मिलेगा, O में -1 करें तो 14 मिलेगा, और T में -1 करें तो 19 मिलेगा, और सॉरी S मिलेगा, और 19 में -1 करें तो 18 मिलेगा, 1 में -1 करें तो 9 में -1 करें तो 8 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम H में सिर्फ H में +1 कर रहे हैं, बाकी सब में -1 कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने ये पैटर्न पता लगा लिया कि क्या आ रहा है तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो उसी तरीके से एथिक्स पे इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि E के साथ हम सिर्फ क्या करेंगे +1, ठीक है, और बाकी सब में क्या करेंगे -1, यानी S में -1 करेंगे तो कितना आएगा R, C में -1 करेंगे तो कितना आएगा, C में -1 करेंगे तो B आएगा, और I में -1 करेंगे तो कितना आएगा H, और H में -1 करेंगे तो G, और T में -1 करेंगे तो S, और E में +1 करेंगे तो कितना आएगा F। क्या ये किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है? अगर ये किसी भी R, B, H, G, S, F अगर किस ऑप्शन में दिख रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में ये है। तो R, B, H, G, S, F, R, B, H, G, S, F हमारा B ऑप्शन में, और B ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है, जो बॉक्स में सीरीज दी हुई है, उसमें से हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए हम लोग इसमें भी देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे हम लोग मिसिंग नंबर निकाल सकें। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 6, 10, 9, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और उसके बाद 3, 4 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इसके लिए हमें पैटर्न निकालना ज़रूरी है। पैटर्न या तो इस तरीके से फॉलो कर रहा होगा रो में, ठीक है, या इस तरीके से कॉलम्स में, ठीक। तो हम देखेंगे कि किस में पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम इसमें ध्यान दें तो देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग दोस्तों जब भी कोई इस तरीके का सवाल है तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्लस करके कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है। 10 और 6 कितना हुआ 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, यहाँ पे तो 25 आ रहा है, क्या ऐसे करके 25 आएगा? 7, 2, 9, 1, 10 ना, इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम यूं पैटर्न फॉलो करके देखेंगे। तो 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आया 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 प्लस करके। उसके बाद 10 और 2 12, 12 और 4 कितना आया 16। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इन दो कॉलम्स में आया है अगर 16 तो यहाँ पर भी 16 होगा। तो 9 और 1 10, 10 और में कितना प्लस करें कितना आ जाए 16। तो हम 10 में प्लस कितना करेंगे 6, और 6 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें 16 आंसर लाना है। तो देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है यहाँ पे 16। तो यहाँ पे दोस्तों जो 16 है बनेगा आपका वो ऑप्शन सी, यानी 6 प्लस करके बनेगा। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो 18 क्वेश्चन है वो वही बॉडमास का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग में पूछा ज़रूर जाता है। तो उसमें हम लोग क्या फॉलो करेंगे बॉडमास के रूल। तो इसमें कह रहा है कि अगर एस डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे कि एस डिनोट कर रहा है अगर किसको, एस डिनोट्स मल्टीप्लाई, ठीक। और उसके बाद वी डिनोट्स सब्ट्रैक्ट, यानी जो वी है वो किसको डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्ट को। और उसके बाद एम डिनोट्स एडेड, यानी एम जो डिनोट कर रहा है वो एडिशन को कर रहा है। और उसके बाद जो एल है वो डिनोट कर रहा है डिवाइड को, तो एल डिनोट्स कर रहा है डिवाइड को, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन हम लोग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 96 L 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 96 L का मतलब क्या होगा डिवाइड, और 8 के बाद क्या आएगा S का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। और उसके बाद फिर फिर 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। उसके बाद 4 के बाद V है, V इसका मतलब सब्ट्रैक्ट के बाद 16 और M का मतलब ऐड, 16 प्लस 9। अब इसमें बताना है कि आंसर क्या आएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग
कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो बोल रहा है वो करते चलेंगे और बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे, यानी BODMAS। ठीक, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो यहाँ पे वही करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तो 96 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12। ठीक, और 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 48। ठीक दोस्तों, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, आप लोग इसको अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 4 48 और यहाँ पे माइनस है और 16 + 9। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 12 4 48 लिखेंगे। ठीक है, 48 लिखा और -16 + 9, और हम लोग जानते हैं डिवाइड के बाद क्या होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होता है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो 48 में हम लोग 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 57। 57 में से ज़रा 16 माइनस करेंगे तो बताओ ज़रा क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा 41, और 41 जिस ऑप्शन में हमें दिखेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि 41 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो 41 है वो है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन सेट ऑफ द लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियल प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी गैप। ठीक है, सी के बाद गैप है, उसके बाद ई है, ई के बाद सी लिखा हुआ है, नहीं ई के बाद गैप है, फिर उसके बाद सी है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि सी है सबसे पहले, उसके बाद गैप है, फिर ई है, फिर गैप है, फिर सी है, फिर डी है, उसके बाद फिर एफ है, फिर गैप है, फिर डी है, फिर गैप है, फिर एफ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर अब देखो दोस्तों, इसको कंप्लीट करने का तरीका क्या होता है, मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, रीजनिंग में मैंने इससे पहले भी बताया। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने इसको करने का तरीका ये बताया था कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता है रिपीटिशन का। ठीक है, यानी एक जो पूरा सीक्वेंस होगा वही बार बार रिपीट होके आ रहा होगा। तो वो सीक्वेंस हमें डिस्कवर करना है कि इस क्वेश्चन में वो सीक्वेंस क्या होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। इसका मतलब या तो 12 यहाँ पर 12 अल्फ़ाबेट्स प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि क्या हो कि एक पैटर्न फॉलो। तो हम अगर इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो कोई पैटर्न फॉलो होने की चांसेस तो नहीं दिख रही हैं। सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, यहाँ पे एफ आ गया। तो यहाँ पे अगर सी एफ ई होगा तो यहाँ पे ई नहीं है। अगर हम 3 का पैटर्न बनाएंगे तो हम यहाँ पे 4 का पैटर्न बना के देखते हैं। तो इसको 4 पैटर्न में हम लोग इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसको 4 के अल्फ़ाबेट्स में ब्रेक कर लेंगे पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर ये सी डी, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में एफ मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पर भी एफ होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमें लिख दिया सी डी एफ है, यहाँ पे ई है मिस, और यहाँ पे सब में डी है, यहाँ पे दोनों में। तो यहाँ पे डी नहीं है तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे, सी डी ई एफ। अब हमें समझ में आ गया सी डी ई एफ है तो सी डी ई एफ ये भी होगा और सी डी ई एफ ये भी होगा। तो हमें मिला क्या डी, उसके बाद हमने क्या फिल किया एफ, उसके बाद हमने फिल किया ई, उसके बाद फिल किया सी, फिर उसके बाद ई। तो डी एफ ई सी ई जिस ऑप्शन में वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं हम लोग कि किस ऑप्शन में है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा डी एफ ई सी ई, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी हमारा भी आया है तो इसका मतलब हम लोग ने करेक्ट किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर फेसिंग ईच अदर। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। कह रहा है इफ द बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। ठीक, तो बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। ठीक, तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द गर्ल टू द बॉय। तो गर्ल बॉय के किस डायरेक्शन में ये पूछा है, यानी गर्ल का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बॉय पूछा है। तो चलिए इसको देखते हैं। बॉय एंड गर्ल आर फेसिंग टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लें तो ज़्यादा आसान होगा।
ठीक, डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ये हमारे सब डायरेक्शंस हो गए। ठीक, हम लोग जानते हैं कि क्या है, नॉर्थ ये होता है। ठीक है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ई होगा, फिर यहाँ पे साउथ होता है और यहाँ पे ई के अपोजिट वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बगल में बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बगल में क्या होगा, साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बगल में क्या होगा, साउथ ईस्ट यानी मिड में इनके, और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो NW। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वो करेंगे हम, कह रहा है कि अ बॉय एंड गर्ल आर फेसिंग ईच अदर इफ द बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। तो गर्ल के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। ठीक है, गर्ल के नॉर्थ मतलब आमने सामने फेस किया। अगर बॉय यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट में, तो बॉय यहाँ पर है अगर, तो बॉय के सामने गर्ल होगी, तो बॉय के सामने गर्ल होगी, यानी गर्ल यहाँ पे फेस की है, तो किस डायरेक्शन में हो गई, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, और साउथ ईस्ट किस ऑप्शन में, हमारे डी ऑप्शन में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स का है दोस्तों। और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी होता है, और ये सिर्फ हम लोग का स्कोर करने में, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेंड के लिए हमें क्या इसमें मैट्रिक्स मतलब क्या नंबर्स फ्रेंड के लिए होगा। जैसे F के लिए कौन सा नंबर होगा, R किस नंबर पे आएगा, I, E, N, D किस नंबर पे आएंगे। तो उस तरीके से इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग मैट्रिक्स देखें, मैं ये जो है आप लोगों को बना के तो नहीं, मैं आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसी में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो F है, तो यहाँ पर ABCD जो ऑप्शन है उसमें जितने भी पहले हैं, जैसे 76 ऑप्शन है पहला A में, और B में पहला ऑप्शन 87 है, C में 87 है, D में 98 है। तो ये सब F के कोड्स दिए हुए हैं, यानी F किस कोड्स में F के लिए क्या क्या कोड्स होंगे। तो अगर हम F के लिए देखें तो 76 पोजीशन क्या F के लिए होगी, 7 और 6 पोजीशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला मैट्रिक्स में कहीं पे 4 पोजीशन तक दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले मैट्रिक्स में तो इसकी पोजीशन नहीं चेक करेंगे। तो F किस मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में। तो हम यहाँ पे देखेंगे F यहाँ पे 7 और 6 यानी 7 और 6 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो आप चेक करिए ऐसे और ऐसे चेक करिए। ठीक है, यानी अगर हम लोग देखें रो में 7 पोजीशन पर और कॉलम में जो हमारे आया है वो 7 नंबर पर, तो देखिए उसमें जो 7 और 6 नंबर पर कौन है, F है। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से 8, 7 चेक करेंगे हम, तो 8 और 7 चेक करेंगे तो 8 और 7 भी हमें मिलेगा। तो 8 नंबर पे चेक करिए मैट्रिक्स में ज़रा, 8 रो पे और 7 कॉलम पे कौन सा है, F है, बिल्कुल सही। और यानी 98 चेक कर लेंगे अब हम, तो 9 कॉलम पर, 9 रो पर F मिलेगा कहीं पे, हाँ बिल्कुल है, और 8 कॉलम में बिल्कुल है। ठीक है, तो 9 और 8 कॉलम में F मिल रहा है, इसका मतलब हम F से डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर R के लिए। तो R के लिए देखेंगे 23 और 12 कोड क्या आ रहा है। तो R के लिए अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए, तो R के लिए सेकंड और थर्ड पोजीशन आ रही है, तो यानी सेकंड यहाँ पर हो गया रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम पर है R, बिल्कुल है। ठीक, और 12 पोजीशन अब चेक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम पर और 2 पे R होना चाहिए, और हाँ 2 कॉलम पर, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो ये भी होगा। इसका मतलब हम F और R से डिसाइड नहीं कर सकते, बढ़ेंगे I की तरफ। तो I में देखेंगे तो I के लिए 85 और 79 और 68 कोड होना चाहिए। तो I के लिए हम लोग देखेंगे सेकेंड मैट्रिक्स में, तो देखेंगे क्या 8 कॉलम पर है, 8 रो पर है I, बिल्कुल है। और क्या 5 कॉलम पर है, नहीं, 6 और नहीं 8 और 5 चेक करना है। तो 8 पर देखा और 5 पर चेक करा, तो क्या I मिला हमें, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब A एलिमिनेट हो गया हमारा, A एलिमिनेट हो गया। अब हम सिर्फ B C D ऑप्शन में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 7, 9 और 68 देखेंगे, तो 7 और 9 I के लिए क्या होगा, तो I के लिए हम लोग देखेंगे 7, I के लिए 7 कॉलम होना चाहिए, सॉरी 7 रो होना चाहिए और 9th कॉलम होना चाहिए, है। ठीक है, तो यानी B हो सकता है, और 6, 8 होगा, तो 6 चेक करेंगे, क्या 6 पर I है और 8 पे है I, बिल्कुल है, तो ये भी हो सकता है। ठीक, और यानी B C D अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ तक, I तक आ चुके हैं और अभी डिसाइड नहीं कर पाए हम कौन सा ऑप्शन है, और A एलिमिनेट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब E पर आएंगे, तो E पे देखेंगे हम क्या 21 और 96 E के लिए बन रहा है। तो E के लिए हम देखेंगे 21 यानी सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर E के लिए बन रहा है, बिल्कुल 21 पे बन रहा है। ठीक, उसके बाद हम C ऑप्शन चेक करेंगे,
क्या सी में 21 है? सी में 21 है, नहीं चेक करेंगे। उसके बाद डी में चेक करेंगे क्या 9 6 बन रहा है, ठीक है। तो 9 और 6, तो बिल्कुल 9 और 6 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ई तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो इसलिए हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया। अब हम बी और सी में डिसाइड करेंगे, तो हमें अब ई तक हम चेक कर चुके हैं, एन और डी में अगर हम कोड देख लें उसी में डिसाइड हो जाएगा। तो एन के लिए क्या 7 8 बन रहा है, तो एन के लिए 7 और 8 बन रहा है, तो 7 रो और 8 कॉलम बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 99 बन रहा है, 9 अगर हम लोग सेकंड मैट्रिक्स में ही देखें एन के लिए, तो 9 और 9 कॉलम और 9th रो पे आ रहा है बिल्कुल, यानी बी सी में अभी हम एन तक आ गए और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा है। तो अब हम डी जो होगा पोजीशन डी की, वो हमें डिसाइड करवा देगी कि कौन सा है। तो हम डी के लिए देखेंगे क्या 20 कोड आ रहा है 20, तो हम यहाँ पे देखेंगे डी के लिए, और डी हमारा किस में, फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में है 2, बिल्कुल है, और 0 कॉलम में है, बिल्कुल है, ठीक है। और सी में क्या 33 पोजीशन बन रही है, नहीं बन रही है डी की, तो इसका मतलब हमारा बी जो होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आर्यन हैज अ ब्रदर नेम्ड विष्णु। आर्यन का एक भाई है जिसका नाम विष्णु है। आर्यन इज द सन ऑफ चेतन, और आर्यन किसका पुत्र है, चेतन का। और देव का पुत्र कौन है, चेतन, ठीक है। नहीं, देव इज अ चेतन्स फादर, हाँ, यानी जो चेतन है वो देव के पुत्र हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आर्यन हैज अ ब्रदर नेम विष्णु, तो आर्यन और विष्णु, ठीक है, ये क्या है आपस में, भाई भाई हैं, तो हमने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि आर्यन इज द सन ऑफ चेतन। आर्यन का फादर कौन है, चेतन, ठीक। उसके बाद कह रहा है देव इज चेतन्स फादर। चेतन का फादर कौन है, देव, ठीक। तो उसके बाद कह रहा है कि बताओ देव इन टर्म्स ऑफ रिलेशन व्हाट इज विष्णु ऑफ देव। विष्णु ऑफ देव मतलब विष्णु कौन है देव का, यानी विष्णु कौन है, तो विष्णु कौन है, यहाँ पे ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ग्रैंडसन हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, और फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका मिरर इमेज का कह रहा है कि जिसमें बोल रहा है कि एक मिरर ऐसे रखा हुआ है और ये CGL की, और ये जो नीचे एक फिगर बना है इसकी इमेज मिरर इमेज क्या होगी। तो दोस्तों मिरर इमेज के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो हमारा राइट है वो हमारा लेफ्ट बन जाता है मिरर की दूसरी तरफ, और जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट बन जाता है, ठीक है। तो ये C हमारे किधर है, लेफ्ट में है, तो ये C हमारे राइट में बन जाएगा, तो ठीक है। तो हमने C को ऐसे बना लिया, ठीक। और C मतलब यानी जो C है वो क्या इसका उल्टा ही तो बनेगा, तो इसको जब हम ऐसे पलटाएंगे तो C हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसी तरीके से G हमारा बीच में, तो G हमारे बीच में ही रहेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फेस किसकी तरफ है, मिरर की तरफ, तो मिरर इमेज में भी तो मिरर की तरफ ही फेस होगा G का, तो G कुछ इस तरीके से बनेगा। और L भी फेस किया होगा कि यहाँ पे L का जो ये पोर्शन है हॉरिजॉन्टल वाला, ये भी मिरर की तरफ है, तो L का ये पोर्शन क्या होगा, ये भी मिरर की तरफ ही होगा। तो CGL की तो मिरर इमेज बना ली, अब इसकी कैसे बनाएंगे, तो इसके पास में यही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, राइट है, तो ये इधर का क्या बन जाएगा, लेफ्ट, तो यानी ये जो पोर्शन है ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये जो लाइन इधर जा रही है ये अपोजिट इधर जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये इधर, ये तो क्रॉस रहेगी, तो ये ऐसे क्रॉस है, तो ये इधर क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। ये इधर जा रही है तो ये इधर जाएगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है तो ये भी मिरर की ही तरफ आएगा, यानी ये हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज। ये किस ऑप्शन में दोस्तों, अगर हम लोग ऑप्शन डी चेक करें तो ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, यानी यही हमारी क्या होगी, मिरर इमेज। तो दोस्तों ये यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन अमंग द गिवन क्लासेस। तो यहाँ पे हमें दोस्तों ये वेन डायग्राम हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है, यानी आपस में इंटर रिलेट कौन सा कर रहा है इसमें बेस्ट ऑप्शन। अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारे फूड सप्लीमेंट बोर्नविटा और हॉर्लिक्स दिया है, अगर ये आपस में इंटरकनेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम भी ऑप्शन से हम चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में जो फूड सप्लीमेंट और बोर्नविटा और हॉर्लिक्स दिया है, तो हम ये जानते हैं कि फूड सप्लीमेंट में ही बोर्नविटा और हॉर्लिक्स आते हैं, क्योंकि हॉर्लिक्स और बोर्नविटा क्या करते हैं, हमारी जैसे हम लोग अगर दूध में मिला के पीते हैं तो दूध के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गए, सप्लीमेंट ही तो हो गए। तो इसलिए हम फूड सप्लीमेंट में बोर्नविटा और हॉर्लिक्स दोनों को रखेंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, जिसमें पूरा फूड सप्लीमेंट ऐसे, पूरा फूड सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट के अंदर ही कौन आएगा, बोर्नविटा और हॉर्लिक्स।
तो बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स को हमने अलग अलग बना दिया, तो बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स दो क्या हो गए, फूड सप्लीमेंट हो गए। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें डी होगा। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें बताना है कि हमें दोस्तों ये पेपर फोल्डिंग का है। ये जो क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग का दिया, इसमें पेपर को फोल्ड करते हैं और कट करते हैं और फिर बताते हैं कि वो कट मार्क्स कहाँ कहाँ पे आएंगे अगर उसको ओपन करें तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैंने बना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को दिया हुआ है हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम उसकी ओपनिंग शुरू करते हैं। जो क्लोज करके दिया हुआ है यहाँ तक पेपर, हम क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं लास्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये दिया कि इस तरीके का पेपर था, उसको फोल्ड किया, तो उसको जब फोल्ड किया एक के ऊपर तो ऐसे आ गया, और फिर इसको ऐसे फोल्ड किया तो इसको जब ऐसे फोल्ड किया तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताना है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ से उल्टा शुरुआत करेंगे। ठीक है, यानी ओपनिंग करेंगे, जो लास्ट स्टेप था हमारा उसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे और हमारा जो मेन डायग्राम होगा वो आ जाएगा। तो जब इसको दोस्तों ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ खुलेगा, इस तरीके से कुछ खुलेगा, और ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो यहाँ पे होल किया हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो होल है दूर वाला अगर देखिए तो मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो ये होल यहाँ पर सामने आ जाएगा और ये होल यहाँ पर होगा। ठीक है, वही मिरर इमेज वाला है। फिर इसको दोस्तों हम यहाँ पर, अब मेरे लिए मिरर ये काम करेगा, ये मिरर की तरह काम करेगा, और इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये जो ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा। ये हमारा वाटर है और ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा। तो वाटर में हम जानते हैं जो बॉटम, जो टॉप पर होता है वो बॉटम बन जाता है, जो यहाँ पे टॉप पर था वो यहाँ का बॉटम बन गया, और ये जो था ये यहाँ पर आ गया, और ये जो था ये यहाँ पर आ गया। और ये अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा, और ये जो दूर वाली है ये क्या, ये देखो भाई ये बॉटम है, ये टॉप बन जाएगा, उल्टा होता है तो ये टॉप बन जाएगा, ये बॉटम है तो ये टॉप बन जाएगा। ठीक है, ये फिगर किस में आ रहा है, ये फिगर जिसमें आ रहा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये फिगर किस में है, ये फिगर है हमारा सी ऑप्शन में, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग करा है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो मेरी टीम ने कंपाइल किए क्वेश्चन वो इतने हार्ड नहीं थे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें हम लोग ने इसमें दोस्तों कुछ आए हुए भी क्वेश्चन है और कुछ थोड़े से नए क्वेश्चन भी हैं। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा इससे लेवल अप करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस में बने रहिए।